सोनू एक बहुत ही समझदार और चतुर और इंटेलिजेंट बच्चा था। उसने अपनी सारी पढ़ाई गांव से पूरी की। अब वो नौकरी के लिए शहर चला गया। जब वो नौकरी कर रहा था शहर में, तो एक दिन बहुत तेज़ की भूकंप आता है। जब भूकंप आया तब वो अपने किराए के मकान में रह रहा था। तो जैसे ही भूकंप आया, उसने अपने आप को एक मोटे कंबल से सुरक्षित किया, अपने सिर के ऊपर रखकर, और घर के बाहर की ओर भागा। और जब वो घर के और बाहर भागा और घर से बाहर आने पर उसने देखा कि सारा घर टूटकर चकनाचूर हो गया है। अब उसने ये फैसला किया कि अब वो ये नौकरी छोड़कर अपने गांव ही जाएगा और अपने माता पिता के साथ रहेगा और उनकी सेवा करेगा। अब वो गांव आ गया था। गांव आकर उसने एक किश्ती खरीदी और नदी, वहाँ पर एक जो नदी थी, नदी के इधर उधर लोगों को छोड़ने और ले जाने का काम करने लगा। एक दिन जब वो नदी के बीच में से देख रहा था, तो उसने देखा कि एक हिरण डूब रहा है। अब उसने किश्ती ले जाकर उस हिरण को डूबने से बचाया, और डूबने से बचाने के बाद उसने देखा कि नदी के उस पार एक सोने का महल है, और जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है। वो सोने के महल के बाहर पहुंचा, और तब उसको याद आया कि गांव में लोग अक्सर इस महल के बारे में बात करते हैं कि ये एक मायावी महल है। वो जैसे ही महल के अंदर गया, तो महल में से एक आवाज़ आई कि सोनू, तुम बहुत अच्छे और दयालु इंसान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने घर से जो भी वस्तु यहाँ पे लाओगे वो सोने की हो जाएगी। अब वो अपने घर जाने लगा, पर जाने से पहले उसके मन में ये सवाल आया कि ये ऐसा क्यों होता है कि ये सोने का महल हर किसी को नहीं दिखता। तो उसने यही सवाल उस मायावी शक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों है कि ये सोने का महल, जो कि एक मायावी महल है, ये किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता। तो आवाज़ आई कि ये महल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जो किसी की रक्षा करते हैं, जो ईमानदार होते हैं। तो ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पहले एक मटका, फिर धीरे धीरे एक चारपाई, फिर और भी वस्तुएं धीरे धीरे लाकर सोने के महल में लाता रहा, और वो सोने की बनती रहीं और उनको जाकर बाहर बेच देता था और उनसे बहुत सारे पैसे कमाता था। फिर उसके मन में लालच आया कि क्यों ना पड़ोस के घर में जो एक बहुत बड़ा बक्सा पड़ा हुआ है, उस बक्से को मैं यहाँ पर लाकर सोने का बना दूँ, और फिर उसको बेचकर हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और एक नया घर बनाएंगे। तो उसने ऐसा ही किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि हम मौका देकर पड़ोस वाले घर से वो बक्सा उठा लेंगे। तो अगले ही दिन उन्होंने मौका देकर पड़ोस वाले घर से बक्सा उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने बक्सा उठाया वो सीधा सोने के महल में गए। जैसे ही वो सोने के महल में गए, तो वहाँ सोने की वस्तु में बदलने नहीं बदली, परंतु ये हुआ कि सोनू की जो बीवी है वो सोने की हो गई, और जो वो बक्सा था वो सोने का नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, अब वहाँ पर सोने का जो महल था वो भी गायब हो गया, और वहाँ पर एक सांप प्रकट हुआ। उस सांप ने ये बोला कि तुमने बेईमानी की, तुमने किसी के घर चोरी की, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर तुम्हारी बीवी सोने की हो गई है और ये बक्सा नहीं हुआ सोने का।
तो ये बात सुनकर सोनू बहुत घबरा गया और शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा कि हमें माफ़ कर दो, हम आगे से कभी भी ये लालच नहीं करेंगे और हमेशा ईमानदार रहेंगे और जब कभी भी मौका मिलेगा हम हमेशा दूसरों की रक्षा करेंगे। तो ये बात सुनकर वो मायावी शक्ति उसको माफ़ कर देती है और जो सांप होता है वो ये श्राप वापस ले लेता है और वो जो सोनू की बीवी होती है वो पहले जैसी हो जाती है, वो एक साधारण मनुष्य की तरह। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर हम किसी की रक्षा करेंगे, जहाँ कहीं भी हम दयालुता दिखाएंगे तो उसका हमें मीठा फल ज़रूर मिलेगा, और अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमें उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये इस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।